हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के आज हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। बस आप इस वीडियो में बने रहेंगे अंत तक हमारे साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? यानी कि जो हमारी टंग होती है, जीभ, उसमें कितनी टेस्टिंग बड होती है? ये चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2000 से 8000। जैसे कि ये चित्र में आप जीभ देख सकते हैं, जो इसमें इस प्रकार से ये दाने दाने वाली जो उभरी हुई स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं आपके? तो इनको बोला जाता है आपका स्वाद कलिकाएं। तो ये कितनी होती है लगभग हमारी जीभ के अंदर? तो ये होती है आपकी 2000 से लेकर 8000 तक। इसके अलावा हमारे जीभ से अब कुछ बनते हैं आपके क्वेश्चंस जो टेस्ट से रिलेटिव होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट जो यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है आपका बीटर। तो बीटर का मतलब क्या होता है आपका? कड़वा। जब भी कोई भी चीज़ आप कड़वी खाते हो तो उसका आपको एहसास कौन सी जगह होता है? तो वो यहीं पर होता है आपको, जो एक प्रकार से हमारी जीभ का लास्ट वाला क्या होता है आपका? ये सिरा होता है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में यहाँ लिखा हुआ है आपका श्योर। श्योर माने क्या होता है आपका? एक प्रकार से ये होता है आपका यहाँ पर खट्टा, जो कि कहाँ लगता है हमें? जो हमारी जीभ होती है जस्ट उसके ऐसे साइड में। तो ये किसका एहसास होता है हमें? खट्टे का। तो दोनों तरफ ही होता है, जो इस तरफ की साइड होती है वहाँ भी हमें कैसा एहसास होता है आपको? खट्टे का। अगर हम बात करें आपकी यहाँ की, है ना, इस जगह की, तो यहाँ पर लिखा हुआ आपका सोल्ट, यानी कि जो नमक खाते हैं हम, कोई भी चीज़ें जो सोल्टी होती है आपकी नमकीन, उनका जस्ट जो आगे की जीभ होती है, आगे का हिस्सा, उसके जस्ट जो बगल से हिस्सा होता है, वहाँ पर हमें किसी भी नमक का या सोल्ट का क्या होता है? एहसास होता है। अगर हम बात करें जीभ के सबसे अग्रभाग की, यानी कि सबसे आगे के पार्ट की, तो यहाँ पर जो स्वीट चीज़ खाते हैं हम, कोई भी मीठी चीज़ हो, मिठाई हो या कोई भी चीनी खाई, शुगर खाई, तो वो जो हमें मीठी लगती है उसका टेस्ट का जो अभाव होता है हमें, वो कहाँ होता है? हमारे जीभ के सबसे आगे सिरे में। और जो कड़वा का अभाव होता है वो जीभ के सबसे लास्ट पॉइंट पर होता है, कड़वे का। जैसे हम कोई भी टेबलेट खाते हैं तो वो कौन सी जगह रखते हैं हम? लास्ट में, है ना, जो जीभ होती है उसमें लास्ट में रखते हैं। इसीलिए वो गोली या टेबलेट हमें कैसी लगती है? तो वो लगती है हमें कड़वी। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो हमारी जीभ होती है ये पर डे यानी कि प्रतिदिन कितनी लार बनाती है? क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो कितनी लार बनाती है? तो ये बनाती है आपकी 1 से 1.5 लीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि श्वास नली। नाम से ही पता चलता है कि जो आपकी श्वास नली होती है उससे क्या ली जाती है आपकी? तो इससे ली जाती है हमारी श्वास, यानी कि जो भी एयर हमारे अंदर इंटर करती है, वो एयर किसके माध्यम से इंटर करती है? तो वो करती है आपकी श्वास नली के माध्यम से। जबकि जो आपका ऑप्शन ए में दे रखा है मलाशय, ये नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र का क्या होता है? एक प्रकार का आपका भाग माना जाता है। ऐसे जो आपकी ग्रास नली होती है, जो आपका फूड जाता है, जिसको हम बोलते हैं आपका इसोफेगस, तो ये भी आहार नाल का क्या होती है? आपकी भाग होती है। ऐसे जो आपका ऑप्शन डी में है ग्रसनी, तो ये भी आहार नाल का भाग होती है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि यकृत, जिसको हम आपके जिगर के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा यकृत होता है, इसका एक अदर और नाम है आपका, क्या है इसका? जिगर, या फिर इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका? तो लीवर। जो लीवर होता है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा कौन सा अंग होता है? तो ये सबसे बड़ा होता है आपका इंटरनल ऑर्गन, यानी कि आंतरिक अंग। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा होता है? आपका आउटर ऑर्गन। तो जो सबसे बड़ा बाहरी अंग होता है वो कौन मानी जाती है हमारी? तो वो होती है हमारी स्किन, यानी कि त्वचा। जो हमारी स्किन होती है ये सबसे बड़ा बाहरी अंग होती है, जबकि जो हमारा लीवर होता है यानी कि जिगर, वो सबसे बड़ा क्या होता है? आपका आंतरिक अंग। इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका लीवर, या फिर इसी को कहा जाता है आपका जिगर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पाचन तंत्र की जांच करता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एंडोस्कोपी। जो एंडोस्कोपी होता है ये हमारे आंतरिक अंगों की क्या करता है? आपकी जांच करता है। तो आंतरिक अंग में ही कौन होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे इस फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जैसे हमें इस प्रकार से लेटा दिया जाता है और एक ट्यूब होती है, उसकी सहायता से एंडोस्कोपी को हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। यहाँ पर जैसे ही डालते हैं तो ये अंदर की पूरी जितनी भी होती है जांच देता है कौन? आपका एंडोस्कोपी।
इसलिए जितने भी आंतरिक अंग होते हैं उनकी जांच के लिए क्या की जाती है, हमेशा एंडोस्कोपी की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके अदर ऑप्शन की, जैसे कि ऑप्शन बी में दे रखा है आपको माइक्रोस्कोपी, या इसको कह सकते हैं हम सूक्ष्मदर्शी। तो इसका उपयोग किस में होता है, ऐसी चीजें जिनको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे हमारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, तो उनको देखने के लिए यूज किसका करेंगे हम, तो वो करेंगे हम माइक्रोस्कोप का, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का। ऑप्शन डी में दे रखा है जैसे आपको रेडियोग्राफ। तो रेडियोग्राफ का आपको सबको पता होगा कि जो रेडियोग्राफ होता है इसका यूज किस में किया जाता है आपका, तो इसका यूज करते हैं हम एक्सरे करने के लिए, यानी कि मेडिकल फील्ड में। ऐसे जो आपको ऑप्शन ए में दे रखा है आपका ओलीस्कोप। जो ओलीस्कोप होता है इसका यूज किस में होता है, तो इसका होता है आपका एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसका यूज किया जाता है आपका विभवांतर मापने के अंदर। जो विभव के अंदर अंतर होता है आपका, जिसको हम विभव अंतर या फिर विभवांतर कुछ भी कह सकते हैं, उसको मेजर करने में यानी कि मापने में यूज होता है आपका ओलीस्कोप का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी कि मुंह से गुदा तक मीटर लंबा होता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्ट सिस्टम, वो कितना लंबा होता है, लेकिन कहाँ से लेकर, आपके मुख से लेकर, यानी कि मुंह से लेकर गुदा तक। तो जैसे कि आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें जो आपका माउथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से आपका मुंह बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका मुंह से लेकर जो आपका नीचे लिखा है आपका एनस, और एनस का मतलब क्या होता है आपका, तो एनस का मतलब ये होता है आपका गुदा। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, ये आपको याद रखनी है कि इसकी लंबाई होती है लगभग आपकी 9 मीटर, यानी कि 9 मीटर। और कभी कभी ये आपसे फिट में भी पूछी जाती है, तो कितनी फिट होती है लगभग आपकी, ये होती है आपके लगभग 30 फिट। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जो हमारा पूरा पाचन तंत्र होता है मुंह से लेकर गुदा तक, जो आपका मीटर लंबा एक प्रकार का आहार नाल होता है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है हमारी 9 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं आपकी 30 फिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जिनमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि यकृत। जो यकृत होता है, अभी जस्ट हमने देखा था कि जो यकृत होता है इसको हम क्या बोलते हैं आपका, तो इसे कहा जाता है आपका जिगर। इसके अलावा मैंने क्या कहा था कि जो आपका यकृत है उसको हम क्या बोलते हैं आपका लीवर। तो लीवर या जिगर एक ही बात है। जो हमारा शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है आपकी, ये ग्रंथि होती है। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो हमारा सबसे बड़ा अंग होता है, आंतरिक अंग, वो भी कौन था आपका, तो आंतरिक अंग भी था हमारा कौन, आपका लीवर। इसके अलावा जो आपका लीवर होता है इसको क्या मान रहे हैं हम, आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि। लेकिन ये कौन सी ग्रंथि होती है, तो ये होती है आपकी बहिस्रावी ग्रंथि। क्योंकि जो ग्रंथियां होती है वो 3 प्रकार की होती है हमारी। एक होती है आपकी बहिस्रावी, एक होती है आपकी अंतःस्रावी, एक होती है आपकी मिश्रित ग्रंथि। तो जिसमें से ये जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जा रही है, ये कौन सी ग्रंथि है, आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है। और यही क्या आपका सबसे बड़ा अंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका जिगर या फिर लीवर कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच से कम हो जाता है। तो जो हमारा मुंह होता है, अगर उसका पीएच कितना हो जाए आपका लगभग, तो वो हो जाए आपका 5.5 से कम, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट। अगर 5.5 से कम अगर हमारी पीएच वैल्यू हो जाती है किसकी, हमारे माउथ की, यानी कि मुंह की, तो एक प्रकार से जो हमारे दांत होते हैं वो क्या करते हैं आपके खराब होने लग जाते हैं। एक प्रकार से दांतों का क्षरण होने लग जाता है। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं और वो खाना फिर जैसे ही पीएच वैल्यू कम होती है हमारी दांतों की, तो वो खाना क्या है कि हमारे दांतों में रह जाता है, और वहां पर क्या पनप जाते हैं आपके बैक्टीरिया। क्योंकि जब तक पीएच वैल्यू 5.5 से ऊपर रहती है तब तक ये बैक्टीरिया पनप नहीं पाते। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना आपका जैसे ही पीएच वैल्यू कम हुई तो बैक्टीरिया पनप जाएंगे, और ये बैक्टीरिया क्या कर देंगे, हमारे दांतों का क्षरण कर देंगे। तो हमारे दांतों का क्षरण कब होता है आपका, जब 5.5 से हमारी पीएच वैल्यू क्या हो जाए, आपकी खराब हो जाए, यानी कि कम हो जाए एक प्रकार से, सॉरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो जैसे कि ये हमारा फोटो में देख सकते हो आप, जो हमारा ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये क्या होता है, हमारा स्टोमक होता है, यानी कि हमारा पेट होता है। और इस हमारे पेट के अंदर कौन सा अम्ल बनता है आपका, तो इस पेट के अंदर बनता है हमारा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये अम्ल क्या करता है, तो जो हमारे एंजाइम होते हैं हमारे पेट के अंदर, रेनिन और पेप्सिन, उनको क्या करता है आपका, ये सक्रिय करने का काम करता है। इसलिए एकदम करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं आपका HCl। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।